बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं अपने किचन में एक यूनिक सी रेसिपी बता रही हूँ आपको। ये है चिकन करेले, बहुत ही मज़ेदार नए स्टाइल से करेले बनाना आपको सिखाऊंगी। बहुत ही लाजवाब रेसिपी है, आप इसे एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। रेसिपी शुरू होने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। इसके लिए मैंने लिए हैं 1 किलो करेले। इनको धोकर और काट लिया है। 1.5 किलो मैंने चिकन लिया है। चिकन बोनलेस लेना है। 3 अदद प्याज लिए हैं बड़े साइज़ के। 3 इंच का अदरक का टुकड़े लिए हैं। 6-7 हरी मिर्चें ली हैं। थोड़ा सा धनिया लिया है और 1 बंच मैंने लहसुन का लिया है। 1.5 चम्मच ज़ीरा, 1.5 चम्मच साबुत धनिया लिया है। स्पाइसेस में मैंने 1.5 चम्मच हल्दी, 1.5 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च और 1.5 चम्मच धनिया लिया है और 1 चम्मच नमक का लिया है। पहले स्टेप में हमने लहसुन, अदरक और स्पाइसेस जो लिए हैं ये 4, इन सबको कूट लेना है, चॉप कर लेना है। अब अदरक, लहसुन और चारों स्पाइसेस जार में डालकर हम इसे दरदरा सा पीस लेंगे। चाहें तो किसी और चॉपर वगैरह में या कूंडी डंडे में पीस सकते हैं। बस मोटा मोटा सा पीसना है, ज़्यादा बारीक नहीं करना। ये करेलों में बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं। ये मेरी अपनी रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पूरे यूट्यूब पर आपको ये रेसिपी नहीं मिलने वाली, इसलिए आप ये मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको बड़ा मज़ा आएगा ये करेले खाकर। ये देखें तमाम मसाला कूट चुका है। ये देखें दरदरा सा इस शेप में हमने इसे पीसना है, कूटना है और एक साथ इन्हें मिक्स करना है। ये देखें करेले छील कर इसमें कट लगा दिया था और अब ये करेले काफ़ी सख्त हैं इस टाइम पर। अब मैं इसमें तमाम करेलों में जो है ना नमक लगा दूंगी और इसके बीच में भी नमक भर दूंगी कट्स के। तो इस तरह से ये होगा कि हमारे करेले आधे घंटा रखने के बाद सॉफ्ट हो जाएंगे, बिल्कुल नरम हो जाएंगे और इनकी कड़वाहट निकल जाएगी। अगर आप चाहें तो करेलों को धो लें या फिर इन्हें निचोड़ के इनका पानी निकाल दें, या फिर इसका तीसरा मेथड ये है कि कोई दस्तरखान वगैरह या कोई कपड़ा ले लें तो उसमें रख कर 3-3 करेलों को अच्छी तरह से निचोड़ लें। इस तरह से आपके करेले शर्तिया कड़वे नहीं बनेंगे और मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही यूनिक और मज़ेदार करेले तैयार होंगे। ये देखें इस तरह से कपड़े में रखकर आप इसे निचोड़ लीजिएगा। अच्छी तरह से पानी निचोड़िएगा। अब एक बर्तन लेंगे और उसमें चिकन को डाल देना है और चिकन के पानी में ही इसे अच्छी तरह से खुश्क कर लेना है, एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना। इसका लिड लगा देंगे और मीडियम फ्लेम पर हमने इतना पकाना है कि चिकन का पानी खुश्क हो जाए। चिकन का अपना ही पानी होगा, आपने कोई पानी ऐड नहीं करना इसमें। चिकन का पानी ड्राई हो गया है और इस तरह से तमाम बोटियों पर कलर आ गया है गोल्डन। और चिकन हमने बोनलेस ही यूज़ करना है। जो करेले के अंदर बोटियाँ ऐड करनी है वो बोनलेस होनी चाहिए, हड्डी वाली नहीं होनी चाहिए। इस तरह से करेले सही तरह से बंद नहीं होंगे और छोटे साइज़ में बोटी करवानी है, ज़्यादा बड़ी नहीं लेनी। ये देखें बिल्कुल खुश्क हो गया है और छोटी छोटी बोटियों के पीस कर लेने, अगर बड़ा हो तो
इसे छोटा कर लेना है। अब दो मेथड से हम ये करेलों में भरेंगे। एक तरीका ये है कि तमाम जो हमने कूटा था मसाला, चॉप किया था, वो चिकन में मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। इस तरह से ये होगा कि तमाम मसाला चिकन पर आ जाएगा। और दूसरा तरीका ये है कि पहले करेले जो धोकर साफ़ किए थे, निचोड़े थे, उसके अंदर मसाला भर लेंगे। उसके बाद ये बॉयल बोटियाँ रख देंगे, खुश्क पानी वाली बोटियाँ। फिर उसके बाद इसे अच्छी तरह से धागे से लपेट लेंगे कि बोटियाँ खुले ना, मसाला नीचे ना गिरे। फ्राई करते हुए अगर मसाला गिर जाए तो घी भी सारा ख़राब हो जाता है। ये देखें, तमाम मसाले मैंने इस तरह से भर लिए हैं। ये मेथड है कि पहले मसाला डाल लें, उसके बाद ऊपर से बोटियाँ रख दें और उसके बाद धागा लपेट दें अच्छी तरह से। बहुत ही लाजवाब करेले तैयार होते हैं। दो मेथड आपने इस्तेमाल करने हैं, चाहें तो एक मेथड इस्तेमाल कर लीजिएगा। और इसके बाद हमने करेलों को फ्राई कर लेना है। धागा अच्छी तरह लपेटना है, करेले खुलने नहीं चाहिए, वरना तो अच्छे नहीं बनेंगे। इस तरह से तमाम करेलों में मसाला और चिकन भर लिया है और इसके बाद तमाम करेलों पर धागा लपेट लेंगे। ये देखें, धागा लपेट लिया है मैंने। अब एक कढ़ाई लेंगे और उसमें तकरीबन 1.5 कप घी डालकर या ऑयल डालकर गरम कर लेंगे और उसमें करेले ऐड कर देंगे। करेलों को फ्राई कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पर फ्राई करें। अब एक कढ़ाई ली है मैंने और उसमें ऑयल ऐड करूँगी तकरीबन 1/2 कप। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसमें प्याज ऐड कर देंगे। 3 मीडियम साइज़ की प्याज ली है मैंने और उसे काट लिया है। प्याज को इतना पकाएंगे कि इसका कलर कुछ चेंज हो जाए और साथ ही उसमें मैंने होल गरम मसाला भी ऐड कर दिया है, ज़ीरा वगैरह, और इसे अच्छी तरह से पका लेंगे। ज़्यादा रेड नहीं करना, बस इतना ही बनाना है कि प्याज का कलर चेंज हो जाए। अब इसमें चॉप किया हुआ अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें ऐड कर रही हूँ मैं। तकरीबन 2-3 टेबलस्पून ऐड करना है। अदरक लहसुन डालने के बाद थोड़ा सा पकाना है। इसके बाद इसमें हमने और स्पाइसेस ऐड करने हैं। 1 टेबलस्पून चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1/2 टीस्पून टर्मेरिक पाउडर और सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। मैंने 1 चम्मच ऐड किया है। अब इन्हें मिक्स करने के बाद इसमें चिकन डाल देंगे थोड़ा सा और। 1.5 किलो मैंने चिकन लिया था, उसमें से जो बोनलेस था वो मैंने करेलों में भरा था और जो बोन वाला था वो मैं सालन में ऐड कर रही हूँ। और 3 मीडियम साइज़ के टमाटर ऐड किए हैं काट के, और थोड़ा सा इसमें दही भी डाल रही हूँ। तकरीबन 4 टेबलस्पून दही का ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इसे मिक्स करके ढक्कन लगा देंगे। ये देखें, टमाटर भी नरम हो गए हैं और चिकन का पानी भी खुश्क हो गया है। अब इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। भूनने के बाद जो फ्राई किए हुए करेले थे वो ऐड कर रही हूँ।
करेले ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद कुछ देर के लिए ढक्कन लगा देंगे। अब मैं इसमें गरम मसाला ऐड कर रही हूँ और बारीक कटी हुई हरी मिर्च और बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर रही हूँ। मज़ेदार सा करेले चिकन का सालन तैयार है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। एक और नई रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।